जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 15/12/2023 को एग्जाम आयोजित किया गया था, जो कि यह प्रश्न जो आपको कक्षा 11 और 12 से संबंधित है। इस प्रश्न में आपको भाषा, समान अध्ययन और संगीत का प्रश्न है। इस प्रश्न में टोटल जो आपको 150 प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे भी हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया हुआ है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को आप पढ़ सकते हैं। यदि आप महत्वपूर्ण उद्देश्य को पढ़ लिए हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ से आपको लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न है, जो कि 1 से लेकर के 8 प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द का यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। यहाँ पर क्या होगा, ए मंथ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक नंबर 2 है, माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ क्या होगा, एन इंजीनियर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का इसमें कौन सा भाग है, तो पिलो हो जाएगा, टेबल लैंप हो जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा 3 का। नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। रूम का इसमें कौन सा भाग है, तो विंडो हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा 4 का। 5 है, रेनी सीजन्स कम्स बिफोर, तो यह आता है आपको विंटर के बाद। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर 6 है, द 8 मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का 8वां महीना कौन सा होता है, तो यह अगस्त होता है। आंसर 7 है, सिस्टर इन लॉ। यह हिंदी में होता है भाभी, जेठानी और देवरानी। साली होता है, इसका होगा हस्बैंड सिस्टर हो जाएगा, वाइफ सिस्टर होगा, वाइफ हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। नंबर 8 है, कजिन्स आर। कजिन इंटरनल और पैटर्नल दोनों हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 8 का। हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, तो यह है आपको छाया हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर है, हिंदी शब्दों में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यह आता है क के पश्चात। आंसर नंबर इसका सी नंबर है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यह है आपको संबंधवाचक। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 12 नंबर में है, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो यह नहीं पूछा है, तो यह है आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध मतलब कौन सा गलत लिखा गया है, यह आपको आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह होगा आपको क्षत्रिय। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यह होगा आपको स्नेह। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो यह आपको हो जाएगा चाय। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 17 का। 18 में रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, तो यह कहलाता है आपको रूढ़। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यह आपको हो जाएगा आपको बालिका लजाती है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यह होगा आपको परवल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 21 का। 22 में है, खारिज किस भाषा का शब्द है, तो यह होगा आपको अरबी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर है, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं बोला है, इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 24 नंबर में है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यह होगा आपको उज्ज्वल। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 25 नंबर है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, यह कहलाता है कर्सर। आंसर नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। 26 नंबर है, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है, तो यह होगा आपको आंसर इसका ई हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 27। 28 नंबर में हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो 1000 ईस्वी। आंसर नंबर क्या होगा इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा
30 नंबर में है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अविकारी। आंसर नंबर सी। यहाँ पे लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अगला देखते हैं समान अध्ययन का प्रश्न। यहाँ से आपको समान अध्ययन का प्रश्न शुरू होता है, जो कि शुरुआत के 8 प्रश्न जो है आपको समान गणित दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस 31 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 31 का। 32 का जो उत्तर होगा आपको बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 34 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 35 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 11 दिन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया जो होता है इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का करते हैं, और जो है ना जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो यह करता है अनुवांशिकी से। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। है जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि देखिए जिंक जो है इसलिए नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि टीन से जो है ना ये जिंक जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, इसलिए जिंक का नहीं चढ़ा क्या करते हैं हम टीन का परत चढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको बी हो जाएगा। जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आंसर 42 नंबर प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो यह कहलाता अपचयन, जिससे कहता है रिडक्शन। आंसर नंबर से क्या होगा बी हो जाएगा। 42 नंबर है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो यह की जाती है बिंदु प्रति इंच यानी डॉट्स पर इंच। आंसर 42 नंबर में है ट्रेकोमा रोग संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, यह तीरंदाजी करता है और अंतरिक्ष रॉकेट करता है। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर में है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो यह कण आपको न्यूट्रॉन है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न से आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू होता है, जो कि आपको यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 47 का। 48 देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 49 देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 52 नंबर में 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए, तो यह नाम है आपको जियांग जेमिन। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, जो होगा आपको सी हो जाएगा। 54 का देख लेते हैं। 54 का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 56 नंबर में है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यह जो होगा सबसे उत्तर में आपको काराकोरम हो जाएगा, उसके नीचे आपको लद्दाख हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपको जास्कर हो जाएगा, इसके बाद आपको पीर पंजाल हो जाएगा। इसके अनुसार इसका उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा 56 का। 57 नंबर में है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो यह होती है आपको 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर में है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूसंकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है या नहीं बोला है, इसका आंसर जो होगा आपको पूर्वी घाट हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 68 नंबर में है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, यह आपको कोरोमंडल है, जो कि दक्षिण पूर्वी मानसून से होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 59 का। है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो यह कहलाता है आपको गली कटाव। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो यह होता है आपको
कोरोमंडल तट में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 61 नंबर में है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो यह कहलाती है बागवानी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 63 नंबर में है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो यह किया था कुंवर सिंह, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, तो यह हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो यह किया गया था आपको 8 अगस्त 1942 को, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 65 नंबर में है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, तो यह किया था आपको बांटो और राज करो की नीति के कारण से, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 67 नंबर है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो यह हुई थी आपको 1 नवंबर 1858, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 10 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, यह सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो यह भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, यह भी सही है। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर में है निम्न में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने, यह होगा आपको दादा भाई नौरोजी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 69 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो यह जवाहरलाल नेहरू, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। यहाँ से आपको म्यूजिक का प्रश्न दिया गया है, म्यूजिक का चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न 71 नंबर में है ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम किस संगीत ग्रंथ में किया गया है, तो यह किया गया आपको नाट्य शास्त्र में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 71 का। 71 नंबर में मूर्छना संबंधित है, तो यह है आपको ग्राम के स्वरों से, आंसर नंबर ए हो जाएगा 72 का। 73 नंबर में संगीत में वर्ण किसे कहते हैं, तो यह जो होता है गान की क्रिया होता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 73 का। 74 नंबर में अलंकार क्या है, तो अलंकार जो है आपको स्वरों का क्रमिक समूह है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 74 का। 73 नंबर में है गमक का प्रयोग होता है, तो यह होता है आपको राग संगीत में, आंसर नंबर सी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर में लय के कुल कितने प्रकार हैं, तो लय के जो प्रकार हैं यह 3 प्रकार हैं, आंसर नंबर बी हो जाएगा 76। 77 नंबर में है 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो यह है संगीत रत्नाकर में, आंसर नंबर सी हो जाएगा 77 का। नंबर में है मेल राग वर्गीकरण को किस संगीत पद्धति ने अपनाया, तो यह अपनाया है कर्नाटक संगीत, आंसर नंबर बी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर में है गमक संबंधित है, तो यह जो है आपको कंपन से है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 79 नंबर में है रागों के समय सिद्धांत के अनुसार रे, धौ, कोमल एवं शुद्ध मो वाले रागों का गायन समय है, तो यह है आपको प्रातः 4 से 7 बजे तक, आंसर नंबर ए हो जाएगा सी का। 81 में रे, गो, धो शुद्ध स्वरों वाले रागों का समय है, तो यह जो है आपको सायं 7 से 10 बजे तक का है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 81 का। 82 नंबर में कोमल, गो, नी स्वरों वाले रागों का समय है, तो यह जो है आपको रात्रि 10 से प्रातः 4 बजे तक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 82 का। 83 नंबर में है संगीत रत्नाकर का रचना काल है, तो यह जो है आपको 13वीं शताब्दी में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 83 का। 84 नंबर में है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो यह है आपको सारंग देव, आंसर नंबर बी हो जाएगा 84 का। 85 नंबर में है संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, तो यह है आपको 7 अध्याय, आंसर नंबर सी हो जाएगा 85 नंबर में संगीत परिजात के रचयिता हैं, तो यह है आपको पंडित अहोबल, आंसर नंबर सी हो जाएगा 85 नंबर में है संगीत परिजात का रचना काल है, तो यह है आपको 17वीं शताब्दी में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 88 नंबर में है थाट राग वर्गीकरण के प्रतिपादक हैं, तो यह है आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, आंसर नंबर बी हो जाएगा 88 का। 89 नंबर में है वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो यह है आपको 4 प्रकार, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर में है राम भीम पलासी किस थाट पर राग हैं, तो यह है आप काफ़ी, आंसर नंबर ए हो जाएगा 90 का। 91 नंबर में है राग भैरवी के वादी समवादी स्वर हैं, तो यह धौ और रे है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर में है राग भीम पलासी के वादी समवादी स्वर हैं, तो यह है आपको मो और सा, आंसर नंबर बी हो जाएगा 92। 93 नंबर में राग केदार की जाति है, तो यह जो है आपको औडव और पांडव है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर में राग भैरव का मुख्य अंग है,
इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा 94 का। 95 नंबर में है राग केदार का मुख्य अंग है, तो यह जो है अंग है आपको, इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा 95 में। राग भीम पलासी का मुख्य अंग है, तो यह जो है इसका आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा 96 का। 97 नंबर में है राग देश का मुख्य अंग है, तो यह है आपको, इसका आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा 97 का। 98 नंबर में है राग बिहाग का मुख्य अंग है, तो यह है आपको आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा 98 का। 99 नंबर में है ताल तिलवारा में कितनी मात्राएं हैं, तो यह है आपको 16, आंसर नंबर सी हो जाएगा 99 नंबर में है ताल झपताल में कितने विभाग हैं, तो यह है आपको 4, आंसर नंबर सी हो जाएगा 100 का। तो 1 में है ताल धमार के 4 विभागों में मात्राओं का सही क्रम है, तो यह है आपको 5, 2, 3, 4 में आंसर नंबर बी हो जाएगा। 102 में है संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायी शब्द है, तो यह है आपको पलटा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 102। 3 में है ताल रूपक में खाली किस मात्रा पर है, तो यह है आपको पहली पे, आंसर नंबर सी हो जाएगा 104 में है ध्रुपद शैली का प्रसार किसके शासनकाल में हुआ, तो यह हुआ था आपको मान सिंह तोमर के शासनकाल में, आंसर नंबर सी हो जाएगा 104। 5 में ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं, तो यह है आपको 4 बानियाँ, आंसर नंबर ए हो जाएगा 105। 6 में है धमार गायन शैली का अन्य नाम है, तो यह है आपको होड़ी, आंसर नंबर सी हो जाएगा 106 का। 107 में है ख्याल के कितने प्रकार हैं, तो यह है आपको 2, आंसर नंबर सी हो जाएगा 107 का। 8 में है तराने में क्या प्रयुक्त नहीं होता है, तो यह है आपको बंदिश के बोल, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 109 में है तराने का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 110 में है पकड़ क्या है, तो पकड़ जो है ना आपको राग दर्शक स्वर समूह है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 110। 111 नंबर में है ताल कहरवा में कितनी तालियां हैं, तो यह है आपको 1 तालियां, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 112 में है एक सप्तक में कुल शुद्ध एवं विकृत स्वरों की संख्या है, तो यह है आपको 12, आंसर नंबर बी हो जाएगा 112। 113 में है ऊ बड़े गुलाम अली खां ख्याल के अलावा किस शैली में परंपरागत थे, तो यह थे आपको ठुमरी में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 113 का। 114 में है ऊ बड़े गुलाम अली खान ने किस फिल्म के लिए गायन किया है, तो यह किया गया है आपको मुगल ए आजम में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 114 का। 115 में है राग बिहाग किस थाट का राग है, तो यह है इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा। 116 में राग बिहाग की प्रस्तुति का समय क्या है, इसका कोई समय नहीं होता, आंसर नंबर ई हो जाएगा 117 में है राग देश की जाति है, तो यह जाति है औडव और संपूर्ण, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 118 में है राग देश का थाट कौन सा है, तो यह है आपको खमाज में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 118 का। 19 में है राग देश की वादी समवादी स्वर है, तो यह जो है आपको रे और प है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 120 में है पंडित पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे, तो यह अलाउद्दीन खां, आंसर नंबर सी हो जाएगा 120 का। 121 में है फयाज खां किस घराने के गायक थे, तो यह थे आपको आगरा घराना का, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 122 में है अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित हैं, तो यह है आपको किराना घराना से, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 123 में है पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित किस घराने के थे, तो यह थे आपको ग्वालियर घराना का, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 24 में पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित का कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, तो यह पद्म भूषण, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 125 में है तानपुरा वाद बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो यह होता है आपको तुम्बा का, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 126 में निम्नलिखित में से तानपुरा वाद से संबंधित भाग कौन सा है, तो यह भाग है आपको खुंटी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 127 में है तबला किस श्रेणी का वाद है, तो यह अवनद वाद का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 128 में तबले के मुख्य कितने भाग हैं, तबले के 2 मुख्य भाग होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 129 में देखते हैं मुड़की का उदाहरण है, तो यह है आपको सारे नी सा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 130 नंबर में है आलाप का क्या अर्थ है, तो यह है आपको विलंबित गति के स्वर समूह से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 131 में संगीत में समय मापने की इकाई है, तो यह इकाई है ताल से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 132 में है भातखंडे स्वर लिपि के अनुसार मुड़की का सही चिन्ह कौन सा है, इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 133 में है संगीत परिजात किस काल का ग्रंथ है,
तो यह है आपको मध्यकाल का। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 134 में है कण शब्द संबंधित है, तो यह है आपको स्वर से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 135 में है आरोह अवरोह का संबंध है, तो यह है आपको राग से। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 136 में है संगीत में किन किन विधाओं का समावेश है, तो यह है आपको गीत वाद नृत्य से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 137 में है सप्तक के प्रकार कितने हैं, तो यह है आपको 3 प्रकार के। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 138 में निम्नलिखित में से भैरवी थाट के स्वर कौन से हैं, तो यह जो है आपको इसका आंसर सी हो जाएगा। 139 में संत त्यागराज की रचनाएं किस शैली में है, तो यह है आपको कर्नाटक संगीत शैली में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 140 में ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है चौताल में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 141 में ऐतिहासिक वर्ण वाले गीतों का बिहार में कहा जाता है, तो यह कहता है कुंवार विजय। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 42 में है ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है, तो यह है आपको खाली। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर में है चतुर पंडित किसका उपनाम था, तो यह था आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 44 में है ध्रुपद धमार की संगीत में कौन सा वाद बजाया जाता है, तो यह बजाया जाता है आपको पखावज। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 145 में हिंदुस्तानी रागों को 10 थाटों में किसने वर्गीकृत किया है, तो यह किया है आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 46 में क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है, तो यह है आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर में क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भागों में प्रकाशित है, तो यह है 6 भाग में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 148 में सरजग्राम में श्रुतियों का अंतराल कितना है, तो यह है आपको बी। आंसर नंबर हो जाएगा इसका। 149 में संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वरों का उल्लेख है, तो यह है आपको इसका 12 है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 150 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम नहीं है, तो यह नहीं बोला है, तो ऋषभ ग्राम। आंसर नंबर सी। यहाँ पे 150 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।